नमस्कार प्रिय कृषि विद्यार्थियों, एग्रीजोन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी आई है जो हर 2 साल 1 साल के बाद में आती रहती है। तो ये वैकेंसी कौन कौन सी रहती है, इनके क्या क्या नाम रहते हैं, इनके कितने कितने पद आए हैं, क्या इनका सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट तीनों के दोनों के लिए अपने वैकेंसी है वो आई है। तो इसका क्या पेपर पैटर्न रहता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सारी चीज़ों को सीखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए पहली बात करें अपने, तो देखो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक मिनी रत्न कंपनी है। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये अपना अंडरटेकिंग वर्क करती है। और सबसे पहले अपने देखा जाए तो एप्लीकेशन मोड है, उसके अंदर वेबसाइट दी हुई है इसमें www.cottoncorporationorg.in। फार्म कब से भरे जाएंगे इस वैकेंसी के, तो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12/6/2024 है। 12/6/2024 से फार्म है वो भरे जाएंगे, 12/6/2024। और अंतिम दिनांक कौन सी है, लास्ट डेट है वो 2/7/2024 है। ठीक, इसके अंदर इन्होंने हेल्प फैसिलिटी है वो भी शुरू की है। आगे देखो, डिटेल ऑफ पोस्ट की अपने बात करते हैं। पहली जो पोस्ट है उसके पोस्ट कोड 101 है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल के अंदर है, यूआर की एक वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें 32 दी गई है, डिग्री इन लॉ के अंदर अपने कर सकते हैं, ये भर सकते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज का है। अपने बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो एग्रीकल्चर वालों में देखो पहली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, मार्केटिंग का एमटी है। एमटी के अंदर 10 सीट है आपकी टोटल की टोटल, और 30 साल एज लिमिट है, 30 साल से अबो है वो फार्म नहीं भर सकते हैं। फिर इसके लिए अपने को एबीएम चाहिए होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी की ये पोस्ट है सर। एमटी की पोस्ट जो है वो मार्केटिंग के अंदर है, और एबीएम वाले बच्चे हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। फिर अकाउंट की एमटी है, ये अपने काम की नहीं है। फिर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, ये भी अपने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल 112 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है सर, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो 112 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, और यूआर के लिए 42 है। ओके, अब अपने देखा जाए तो इसमें भी एज लिमिट है वो 30 ईयर है। बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी बच्चे के पास हो, कोई भी एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट 50% मार्क्स, 45 मार्क्स इन केस ऑफ एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, तो ये आप भर सकते हैं। फिर जूनियर असिस्टेंट जनरल के अंदर पोस्ट है, ये 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट रहती है, एज लिमिट 30 है। बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा है वो फार्म भर सकता है, वही 50% और 45% मिनिमम मार्क्स होते हैं। तो ये 3 वैकेंसी रहती है जो एग्रीकल्चर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहली वैकेंसी कौन सी थी अपनी, पहली एमटी की थी जो एबीएम के लिए है, 10 वैकेंसी है। फिर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, 112 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो आप सभी अप्लाई कर दीजिएगा जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर है, एबीएम है। उसके बाद में 14 वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट जनरल की है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं कि रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस अगर आपका बना हुआ है तो आप भरवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए दिया हुआ है डिटेल। अगर कोई विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल है तो वो इसका फायदा है वो ले सकता है। बहुत सारा डिटेल्ड इसके अंदर दिया हुआ है। प्रोबेशन पीरियड का भी अपने को बताया है, 12 महीने का यानी 1 साल का जो अपना प्रोबेशन पीरियड है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद में 12 महीने अपने को क्या करना है, सर्विस लेटर भी अपने को मिल जाएगा।
सर्विस का बॉन्ड ये भरवाते हैं। अगर आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो बॉन्ड भरवाते हैं। बॉन्ड जो है वो कितने साल का है? 3 साल का बॉन्ड है। 3 साल से पहले आपको छोड़ोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया का अपन ने पढ़ ही लिया। एज के अंदर रिलैक्सेशन भी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनको 10 साल का दिया जाता है एज के अंदर रिलैक्सेशन। तो उसके बाद में अपने देखते हैं फार्म की फीस कितनी लगनी है। फार्म की फीस देखो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1500 रुपये लगने हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फीस तो कुछ है नहीं, बस इन्होंने चार्ज रख दिया इंटीमेशन चार्ज RS 500। ओके, पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद में अपने बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर अप्लाई आपको कैसे करना है। तो www.cotcorp.org.in के ऊपर जाना है। वहां पर सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको नई आईडी है वो बनानी है। इसमें ईमेल आईडी, आपका नंबर है वो चाहिए, OTP आएगी। सबमिट करने के बाद में आपको आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो 3 वीक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसी फोटो को आपको सारे एग्जाम प्रोसीजर में काम में लेना है। सिग्नेचर आपके जो स्कैन सिग्नेचर है वो होनी चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल इसके अंदर अपने को दी हुई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो देखो एग्जाम सिटी आपका कहाँ पर आएगा। मुंबई के अंदर आ सकता है, हैदराबाद में आ सकता है, उसके बाद में नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। 11 इसके सेंटर है वो रखे गए हैं। आगे देखो नेक्स्ट अपनी जानकारी जो डिटेल अपन चाहिए वो रहती है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी इसके अंदर चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 40% चाहिए। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन को 35% है वो चाहिए। एक बात और, अगर आप इसमें फायदा ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, अगर आप इसमें इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अगर आप इसमें एक्स सर्विसमैन का फायदा ले रहे हैं, तो वहां पर आपको इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है वही परफॉर्मा अपलोड करना पड़ेगा। जब आप साइट खोलोगे ना, उस साइट पर एनेक्सर के नाम से ये परफॉर्मे दिए हुए हैं। आपके आय का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका वो सारे अपने को दिए हुए हैं, तो वो बनवा लेना। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वगैरह ये तो अपने नॉर्मल जानकारी रहती है, सबको आपको पता ही होता है। फिर आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले जो बच्चे हैं, ABM वाले, ABM के अंदर आपके 120 ऑब्जेक्टिव MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 120 ही मिनट मिलेगी। एक पर्सन है वो 1 नंबर का होगा और 1/4 यानी एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 है वो काटा जाएगा। ठीक है, सेक्शन नेम अगर अपने से पूछा जाए कि सेक्शन किस किस के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो यूनिट फर्स्ट है जिसमें जनरल इंग्लिश आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे यानी 15 नंबर का होगा। यूनिट सेकंड के अंदर रीजनिंग आएगी। यूनिट थर्ड के अंदर मैथ आएगी 15 क्वेश्चन की। यूनिट 4 है जो जनरल नॉलेज आएगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड। यूनिट 5 है उसमें सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। ये इंडिकेटिव सिलेबस है, इसका कोई मीन नहीं है, सारी एग्रीकल्चर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। 60 क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, तो अपने देखा जाए तो 120 क्वेश्चन बन रहे हैं, 120 में से 60 क्वेश्चन तो प्री होगा और 60 क्वेश्चन मेन होगा। अब देखो पेपर आपका एक ही होगा, इसमें एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी, एग्रीकल्चर फाइनेंस, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, स्ट्रेटेजिक फूड मार्केटिंग, मैनेजमेंट फॉर एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट, मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशनल एग्री फूड ट्रेड, वैल्यू चेन मैनेजमेंट, सीने, फूड एंड एग्री बिजनेस इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज, माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट, फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एनालाइजिंग एंड बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज,
कार्बन फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री बिजनेस लीडरशिप, एग्रीकल्चर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट्स, एग्रीकल्चर मार्केट एंड प्राइसिंग, फिर इकोनॉमिक्स ऑफ फूड क्वालिटी, अप्लाइड एग्रीकल्चर ट्रेड एंड पॉलिसीज, मैनेजिंग सस्टेनेबिलिटी, मैनेजिंग एनर्जी बिजनेस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, कॉटन प्रोक्यूरमेंट, कॉटन एरिया प्रोडक्शन, यील्ड एंड कॉटन सीनरी ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर भी सारी की सारी है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वो टोटल डाल दिए गए हैं, और आपका एबीएम है वो पूरा का पूरा डाल दिया है। इसमें से अपने को आना है कितने 60 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं अपने जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या है। सेम चीज है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पहले में जनरल इंग्लिश आएगी 15 क्वेश्चन, दूसरे में रीजनिंग है, तीसरे में मैथ है, चौथे में जनरल नॉलेज है, और पांचवें में सब्जेक्ट नॉलेज है जिसमें 60 क्वेश्चन रहने हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, फार्म पावर, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, कॉटन प्रोक्यूरमेंट, कॉटन एरिया प्रोडक्शन, यील्ड एंड कॉटन सीनरी ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन। तो ये रहता है आपका जो जूनियर असिस्टेंट अपने जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव थे उनका, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस ज्यादा आने हैं, कॉटन के बारे में आपको टोटल नॉलेज होना चाहिए, 60 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट जनरल, जूनियर असिस्टेंट जनरल में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बीएससी एग्रीकल्चर 14 वैकेंसी इसकी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 तीनों में सेम है। अब आता है यूनिट 6 सब्जेक्ट नॉलेज, इंडिकेटिव सिलेबस है, ये भी लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, लगभग क्या सारा का सारा ही सेम है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये वैकेंसी है, इसका ये सिलेबस है, ऐसा पेपर आना है, ऐसे आपको अप्लाई करना है। तो आप सभी लास्ट डेट का इंतजार न करते हुए फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तैयारी करने के लिए एग्रीजोन क्लासेस पर इसका न्यू बैच, लाइव बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के लिए करवाया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।